हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से लिंग, वचन और कारक। वैसे इस वीडियो में शॉर्ट में देखेंगे लिंग, वचन और कारक के बारे में, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिंग। तो लिंग देखेंगे, लिंग होता क्या है और इसके कितने भेद हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। संज्ञा की जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति, जाति मतलब कि यहाँ पे आपका महिला और पुरुष के अंतर का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मोरनी। मोर हो गया आपका पुरुष जाति और मोरनी जो होता है महिला जाति हो जाती है। ठीक वैसे ही शेर और शेरनी, ये होते हैं लिंग। और ये जो लिंग होते हैं ये दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो अब देखेंगे लिंग परिवर्तन। ये पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। तो किस तरह से लिंग परिवर्तन होता है वो देखेंगे। यहाँ पे आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट लिंग परिवर्तन दिया गया है, तो देख लिए। सबसे पहले आता है आपका कवि। तो कवि क्या होता है? कवयित्री, ठीक है ना। सूर्य का सूर्या, महाशय का महाशया, उपाध्याय का उपाध्याय, संपादक संपादिका, निर्देशक का निर्देशिका, प्रियतम का प्रियतमा, भगवान का भगवती। देखिए ये जो चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान तो वैसे सुने, लेकिन भगवान का होता क्या स्त्रीलिंग? तो भगवती। स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी। अब आता है क्या? उपनिदेशक तो उपनिदेशिका, परामर्शदाता तो इसका होगा परामर्शदात्री, याचक तो याचिका, श्रीमान का श्रीमती, पराजित पराजिता, पाठक का पाठिका, संरक्षक का संरक्षिका, अभागा का अभागी। और एक बात जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, जब आप लोग कोई शब्द आया, ठीक है, आप लोग उस शब्द का लिंग परिवर्तन करने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? उस शब्द से रिलेटेड एक वाक्य बनाएंगे। जब वो वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम लोग उस वाक्य को एज ए पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं ना स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं। तो पता चल जाता है कि वो जो शब्द है पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या? सम्राट का सम्राज्ञी, हितकार का हितकारिणी, पराजित का पराजिता, विदुर का विधवा। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। प्राचार्य का प्राचार्या, अभिनेता का अभिनेत्री, साधु का साध्वी। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नायक का नायिका, अभागा का अभागिन तो होता ही है, शिक्षक का शिक्षिका, नर्तक नर्तकी, रचयिता रचयित्री होता है, वक्ता का वक्त्री। अब आप लोग सोच रहे हैं इतना इजी लिंग परिवर्तन तो आएगा तो हम लोग खुद ब खुद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का कोई कोई वर्ड ऐसा होता है, हम लोग का ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम लोग कर पाएंगे, लेकिन हम जब उसको एक्चुअली देखेंगे तो लिंग परिवर्तन करने के टाइम हमें ये पता नहीं चलता पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग। हालांकि वैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उस वर्ड्स को, लेकिन उस चीज़ को पता नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग को जब भी ऐसा वर्ड मिले कि जो आपको पता ना हो कि कौन सा ये लिंग है, स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग, तब उस समय आप लोग वाक्य प्रयोग करके उसका अनुमान लगाइएगा कि वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ठीक है ना। वैसे और एक बात बता दूं मैं आप लोग को, जो लिंग होता है, लिंग पदार्थ वस्तु के आधार पर भी विभाजित किया गया है। मैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से विस्तार से आप लोग को लिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप लोग को बस कॉन्सेप्ट देने के लिए शॉर्ट में लिंक के बारे में लेके आई हूँ। यदि आप लोग इसको अच्छे से देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वचन। तो वचन क्या होता है? तो वचन होता है, व्याकरण में वचन संज्ञा के बोध के लिए प्रयुक्त होता है। जो संज्ञा होता है ना, संज्ञा के बोध के लिए वचन का प्रयोग किया जाता है। शब्द के जिस रूप से उसकी एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक का जहाँ बोध होता है वह वचन कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में इसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए देख लेते हैं एक वचन बहुवचन होता क्या है। तो एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन। जहाँ पर एक वस्तु और एक व्यक्ति, सिंगल सिंगल चीज़ का जहाँ पे बोध होता है उसे एक वचन। जैसे आपका नारी, नारी यहाँ पे बहुत सारा नारियाँ नहीं बोला जा रहा है। नारी, पुस्तक, पुस्तक एक ही है, पुस्तक, नदी। कोई एक ही चीज़ या फिर एक ही व्यक्ति का ही बोध होता है, तब जाके उसे एक वचन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के एक वचन में तो एक था, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक कोई वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए नारी, वहाँ पे तो नारी एक वचन था, किंतु यही जो बहुवचन बोलने को होता है तो नारियाँ बहुत सारी हो जाएंगी, एक से अधिक हो जाएंगे। पुस्तक, तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। नदी भी सिंगल यहाँ पे एक वचन में, किंतु जब बहुवचन में बोलेंगे तो नदियाँ,
नदियाँ हो जाती है। अब देख लेते हैं जो एक वचन से बहुवचन रूपांतरित करने वाले कुछ शब्द। तो पहला आपका हो जाता है लड़का, लड़का का हो जाता है लड़के, बेटा का बेटे, आँख का आँखें, बोतल का बोतलें, किताब का किताबें, माता का माताएं, गौ का गौए, राशि का राशियाँ, ठीक है ना, गाथा का गथाएं, अध्यापक का अध्यापिका, नदी का नदियाँ, वस्तु का वस्तुएं। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो बहुवचन होता है ना, तो वहाँ पे आपका जो चंद्र बिंदी लग जाता है। बहुत सारे शब्द ऐसे, जैसे यहाँ पे गुड़िया देख सकते हैं आप लोग, तो गुड़िया में जो है सिंगल गुड़िया ही बोलते हैं। जब बहुवचन बोले तो उसको भी गुड़िया बोलेंगे, लेकिन जब उसको गुड़िया बोलते हैं तो वहाँ पे चंद्र बिंदी लग जाता है। लिखने का फ़र्क होता है। बोलते वक्त हम लोग बोल सकते हैं गुड़िया दो, बहुत सारी गुड़िया रखी हुई है वहाँ, उन गुड़िया को दो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो गुड़िया होता है सेम सेम, लेकिन फ़र्क हो जाता है आपका चंद्रबिंदी का। चिड़िया का ठीक वैसा ही होता है, गुड़िया का वैसे ही हो जाएगा, शक्ति का शक्तियाँ हो जाती है। इस तरह से आपका कुछ अंतर हो जाता है एक वचन और बहुवचन में। इसका भी बहुत सारा नियम होता है एक वचन से बहुवचन रूपांतरित करने का। मैं उतना आप लोगों के लिए लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि आप लोग का शॉर्ट में मैंने सोचा कि लिंग, वचन और कारक को एक साथ लाया जाए, ताकि आप लोग को बस कॉन्सेप्ट आ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कारक। ये कारक क्या होता है, देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, ठीक है, उसे कारक कहते हैं। यानी कि जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा, ये जो संज्ञा होता है, संज्ञा तो पता ही होगा, ये संज्ञा, फिर जो सर्वनाम, जो सर्वनाम होता है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो जो दोनों के जिस रूप का हम संबंध क्रिया के साथ लगाया जाता है तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो संज्ञा और सर्वनाम के जो संबंध में जो क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है कारक, इसके भेद कितने होते हैं। तो इसके भेद होते हैं 8। पहला हो गया आपको कर्ता, ठीक है ना। जैसे कि कर्ता जो होता है कारक, इसमें क्या होता है, कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाला का पता लगता है। कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट। ये जब कोई काम करता है ना, करने वाला, ना कि कोई काम, जैसे जो काम करता है उसका पता लगता है यहाँ पे, तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पे इसका जो परसर्ग और विभक्ति चिन्ह, इसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह ने है। जो कर्ता कारक यानी जो सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं सब्जेक्ट, जो कोई काम कर रहा होता है तो उसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, कर्ता ने। तो यहाँ पे जो हो जाता है, इसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चे ने फल खाया, तो बच्चे जो है ये आपके कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ आपका देखिए तुरंत लगा है ने, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह यहाँ पे ने लग गया। मुसाफिर ने स्टेशन पर पानी पिया, तो कौन पानी पिया, कर्ता। कर्ता कौन है, मुसाफिर। तो मुसाफिर के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगाए, तो ने लगाए। याद रखिएगा, जब कोई भी कर्ता होगा यानी कि जो काम कर रहा होता है, तो उसे हम लोग उसके साथ जब विभक्ति चिन्ह लगाएं तो ने लगाएंगे। आप लोग इस तरह से पूछ सकता है कि जो बच्चे ने फल खाया, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कर्ता कारक। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने फल खाया, यहाँ पे फल खाया, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कौन खाया, तो कर्ता। तो कर्ता ने खाया, तो ने वो आप लोग का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है आपका कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है। ये जो क्रिया होता है ना आपका, खाना पीना सोना रोना, ये जो होता है, ये क्रिया जो होता है, क्रिया पर फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को होता है। कभी कभी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग हर जगह नहीं होता है, लेकिन प्रयोग होता भी है। तो कहाँ होता है, देख लीजिए। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पे आप लोग को दो कारक देखने को मिला होगा, एक कर्ता के साथ। यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, राम, राम कर्ता हो जाएगा। और यहाँ पे मारा, मारा मतलब कि काम क्या कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, राम, राम कर्म कर रहे हैं क्या, मारना। किसको मारना, तो राम को मारना। तो यही आपका को जो है होगा कर्म हो जाएगा। काम कर रहे हैं तो जो कर्म कर रहे हैं, तो कर्म में हो जाता है आपका को। तो कर्म कारक का हो जाता है आप लोग का को। जहाँ भी को दिखे तो आप लोग सोचिएगा वो कर्म कारक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, राम ने मोहन को पत्र लिखा। राम ने, करता तो राम है, ठीक है, राम ने, ठीक है, गुड। किंतु यहाँ पे जो मोहन को पत्र लिखा, वो क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया पर फल पड़ता है, क्रिया पर फल पड़ रहा है मतलब कि क्या, पत्र लिख रहा है। तो पत्र जब लिखेगा तो यहाँ पे मोहन को, किसको पत्र लिख रहा है, तो मोहन को। तो वहाँ पे किसको मारा, तो रावण को आया। यहाँ पे किसको पत्र लिखा, तो मोहन को। इसलिए कर्म जो होता है को होता है, ठीक है।
अब तीसरा आ जाता है आपका करण। तो करण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है। यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसके रूप का जो कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जो करता है उसके साधन का बोध होता है, साधन, उसे करण कहते हैं। इसका पर्षक क्या हो गया आपका, विभक्ति चिन्ह से होता है, से, या फिर द्वारा या फिर के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। उसे पत्र द्वारा सूचित किया गया। यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है सूचित किया गया, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है सूचित करना। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़े क्या कि क्रिया करने का साधन सूचित किया जा रहा है, तो किसके द्वारा, कैसे, तो पत्र द्वारा। मिल गया ना। यहाँ पे जो द्वारा होगा आपका करण हो जाएगा। हम लोग पहले ही पढ़े थे जो करण होता है ये हो जाता है हमारा जो संज्ञा सर्वनाम के जरिए। संज्ञा सर्वनाम जैसे आपका यहाँ पे हो गया उसे, स्टार्टिंग में जो आपका कर्ता होता है वही तो संज्ञा फिर सर्वनाम होगा, है ना। तो यहाँ पे जब ये हो जाता है तो जब क्रिया करवाता है, क्रिया क्या हो रहा है, सूचित किया जा रहा है, मतलब काम तो यही हो रहा है ना, सूचित करवाना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सूचित करने में साधन का प्रयोग। तो कौन सा साधन, तो पत्र द्वारा, द्वारा ये हो जाएगा आपका करण। अब नेक्स्ट देखेंगे, श्याम चाकू से फल काटता है। जो हमारा यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम कौन हो गया, श्याम, ठीक है। तो श्याम जो है वो क्या कर रहा है, तो फल काट रहा है। कैसे काट रहा है, चाकू से। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे से भी है, द्वारा है, तो कन्फ्यूजन लग जाएगा। जहाँ पर आप लोगों को कोई साधन टाइप का, कोई जब काम कर रहा होता है, कोई भी क्रिया कर रहा है, जैसे आपका काट रहा है, फिर सूचित दे रहा है, फिर जा रहा है। जिसे नहीं बोलते हम लोग बस से जा रहे हैं, जा तो रहे हैं लेकिन कैसे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो जो साधन होता है उसी साधन को हम लोग बोलते हैं करण कारक। तो यहाँ पे जैसे आपका हो गया चाकू से, ठीक है ना। भले यहाँ पे आपका से की जगह पे द्वारा भी हो सकता है या फिर के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट घ नंबर देखेंगे, तो घ नंबर आपका आ जाता है संप्रदान कारक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कर्ता द्वारा, जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा जिसके लिए कुछ दिया जाए, मतलब वो किसी के लिए कुछ देता है या फिर कुछ किया जाए या फिर वो कुछ करता है काम, ठीक है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पे जो कर्ता होगा वो जो करता है उसके द्वारा ही जिसके लिए कुछ किया जाए, हाँ कुछ की करता है या फिर कुछ वो उसके लिए देता है, वही आपका संप्रदान हो गया। यहाँ पे आपका जिसका प्रसर्ग और चिन्ह क्या हो जाएगा, के लिए हो सकता है या फिर के वास्ते हो सकता है या फिर के निमित्त हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मनुष्य धन के वास्ते काम करता है। क्या करता है, तो काम करता है। कौन करता है, तो मनुष्य। अब मनुष्य जो काम करता है किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे लिखा है धन के वास्ते, धन के लिए कर रहा है। तो यही जो होगा के वास्ते के लिए, ये आपका संप्रदान कारक हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है किसी के लिए कुछ करता है या फिर कुछ देता है। तो यहाँ पे जो मनुष्य जो काम कर रहा है तो क्या चीज़ के लिए, कुछ तो उसका ये होगा ना, तो धन के लिए। और एक एग्जाम्पल देख लिया, भिखारी को वस्त्र दो। यहाँ पे जो वस्त्र देना होता है किसी को दिया जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर क्या होता है किसी के लिए कुछ करना होता है तो वही हो जाता है आपका संप्रदान। तो वहाँ पे जैसे मनुष्य धन के वास्ते तो काम कर रहा है कोई रीजन से, और यहाँ पर भी क्या बोले, भिखारी को वस्त्र दो। जो भिखारी है उसको वस्त्र दो। यहाँ पे हम लोग को मेंशन ही हो गया कि डायरेक्ट कुछ दिया जाए या फिर कुछ किया जाए, उसे संप्रदान बोलते हैं। यहाँ पे जो भिखारी को वस्त्र दो, तो यहाँ पे आपको जो भिखारी को वस्त्र दिया जा रहा है, दिया जा रहा है के कारण यहाँ पे आपका जो कारक होगा ये आपका को हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अंग नंबर अपादान कारक। संज्ञा और सर्वनाम की जिस रूप से अलग होने, दूर होने, डरने, सीखने, लज्जाने, तुलना करने आदि का ज्ञान हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे इसका प्रसर्ग और चिन्ह क्या हो जाएगा, से, से। किंतु याद रहे ये जो से होता ठीक है, लेकिन किस चीज़ का अलगाव होता है, दूरी। जैसे किस चीज़ को, अब वहाँ पे आपका जो कोई एक चीज़ अलग हो जाता है या फिर दूर हो जाता है, या फिर कोई चीज़ डरने का, या फिर कोई चीज़ हम जब सीखते हैं वहाँ पर भी प्रयोग किया जा सकता है, या फिर लज्जाने, या फिर जब किसी से तुलना करते हैं, डिफरेंसेस करते हैं, तब जाके हम ये आपादान कारक यानी कि से का प्रयोग करते हैं। से मिलता है और, लेकिन वहाँ पे उस से में अलग कंडीशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का अलग, दूर होने का और डरने, सीखने और लज्जाने और तुलना करने का मेंशन होना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला देखिए, मृग शेर से डरते हैं। इन दोनों में जो मृग है, मृग का यहाँ पे डरने का भाव दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो अलग करके, लेकिन यहाँ पे अलग करके है कि नहीं, दोनों का डिफरेंसेस किया जा रहा है कि जैसे कि मृग हो गया एक शेर हो गया, तो ये दोनों में जो मृग है शेर से डरता है,
ये आपका जो से हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे पेड़ से पत्ता गिरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के लिए आता ही रहता है। यहाँ पे भी अलगाव हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता, पेड़ पर पत्ता है लेकिन वो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। सो यहाँ पे जो से हो जाएगा ये भी अपादान कारक हो जाएगा। आप लोग ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, अलग होने से, दूर होने से, डरने से, सीखने से, लज्जाने से और तुलना करने से तभी जाके अपादान कारक का प्रयोग होता है। क्या चिन्ह के रूप में? तो से चिन्ह के रूप में। अब नेक्स्ट देखेंगे संबंध कारक। जो संबंध कारक होता है, यहाँ हो गया संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसके किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो। यहाँ पे जो संबंध दिखाया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, तो वैसे इसका पर्षक क्या हो जाएगा? चिन्ह का भी हो सकता है, के भी हो सकता है, की भी हो सकता है, रा भी हो सकता है, रे भी और री भी हो सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारी बेटी आ गई है। अब बेटी ठीक है, नो डाउट, लेकिन हमारी री, हम भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो री लग गया ना, हमारी री, बेटी आ गई है। यहाँ पे वो जो बेटी बोला जा रहा है, बेटी के साथ संबंध स्थापित कर दिया गया है कि जो बेटी किसकी है? तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी आ गई है, संबंध दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, यह सीता का पुत्र है। सॉरी यहाँ पे का छूट गया है, यहाँ पे आपका का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का होगा। तो ये पूछ रहा है क्या? तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? यह सीता का पुत्र है। यहाँ पे का लगाकर संबंध स्थापित किया जा रहा है। क्या संबंध स्थापित किया जा रहा है? कि सीता का पुत्र, ठीक है, जो सीता है सीता का पुत्र हो जाता है ये चीज़। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा जो सर्वनाम होते हैं उसके रूप को जिससे क्रिया के आधार पर बोध हो। अब क्रिया के आधार पर ही वो जो संज्ञा और सर्वनाम उसका रूप का बोध होता है। हमें जानना पड़ता है कि ये संज्ञा सर्वनाम के ये रूप है, तो उसे हम लोग अधिकरण कहते हैं। तो इसका जो पर्षक चिन्ह क्या हो जाएगा? में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, कि ऊपर भी हो सकता है, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। गंगा में कई नदियाँ मिलती है। यहाँ पे आप लोगों का आ गया है क्या? गंगा में कई नदियाँ मिलती हैं। जो गंगा है आपका संज्ञा सर्वनाम हो गया। इसके रूप को हम लोग कैसे पता चल रहा है, इसके बोध को? क्योंकि जब यहाँ पे जब बोला जा रहा है नदियाँ मिलती है, जो मिलना होता है, तो जब मिलती है तो हम लोग पता चलेगी जो गंगा है यानी कि बहुत बड़ी नदी है। इससे यही पता चल रहा है ना। जब तक में गंगा कई नदियाँ मिलती है, जब तक में नहीं लगेगा तब तक हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते गंगा है क्या। जैसे ही बोले गंगा में कई नदियाँ मिलती है, कई नदियाँ, जैसे ही कई नदियाँ होता है तो पता चल जाता है गंगा जो है बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। इसके रूप को बारे में हम लोग पता चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, नो डाउट खेल रहे हैं, लेकिन छत पर खेल रहे हैं। तो हम लोग को बच्चे के बारे में पता चल रहा है, यानी कि जो हमारा संज्ञा बच्चा है, तो बच्चे पर पता चल रहा है वो कहाँ पर खेल रहे हैं, तो छत पर खेल रहे हैं। इस चीज़ के बारे में हमारा पता चल गया। अब नेक्स्ट देखेंगे संबोधन कारक। तो संबोधन कारक किसे कहते हैं? जहाँ किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है, संज्ञा जो होता है हमारा उसको संबोधन किया जाता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, ओ, वो हो जाता है आपका संबोधन कारक। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आता है, अरे भाइयों ये तुमने क्या कर दिया। यहाँ पे जो भाइयों हो गया ये तो संज्ञा हो गया। वैसे हम लोगों ने पढ़ा ही था क्या कि जो संज्ञा होता है संज्ञा को जो बोध करता है, तो वो संज्ञा को बोध करते हैं अरे, अरे भाइयों ये तुमने क्या कर दिया। ये जो अरे हो गया आपका संबोधन कारक होता है। संबोधन किया जाता है किसको? तो संज्ञा को, कर्ता को, सब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट देखेंगे, हे भगवान दया करो। किसको संबोधन किया जा रहा है? भगवान को। क्या बोलकर? तो हे भगवान दया करो। ये रहा कारक। वैसे हम लोगों ने जो आज लिंग पढ़ा, वचन का पढ़ा, ये थोड़ा आप लोग का शॉर्टली था, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट देने के लिए लिंग और वचन को लेके आई। किंतु ये जो कारक है आप लोग के एग्जाम में यहाँ तक ही बस आता है, यही आप लोग के लिए सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।